आजकल बहुत से रिटेल ट्रेडर या फिर ऑप्शन बायर्स कैंडलस्टिक चार्ट को किस तरह से पढ़ना है ये तो जानते हैं, मगर फिर भी लाइव मार्केट में प्रेशर के कारण चार्ट को समझने में गलतियां करके अपना नुकसान करवा लेते हैं। आपसे भी ये गलतियां ना हो, इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स को जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन और बाद में स्मार्ट मनी पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसे सीखेंगे, जिन्हें सीखकर किसी चार्ट को पढ़ने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रो टिप नंबर 1, प्राइस एक्शन कैंडल फॉर्मेशन। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैंडल साइज एंड लोकेशन को समझते हैं। यहाँ नीचे आपके सामने 4 चार्ट कंडीशंस है, जिसमें हर एक में मार्केट बुलिश मूव करके ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ चारों कंडीशन में मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट्स का मूव किया है। अब इन चारों कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस चार्ट कंडीशन में एक रिटेल ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा? इसे आप थोड़ा सोचकर कमेंट में जरूर बताएं। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपका आंसर 4 नंबर ही होगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद आप सही तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इस चार्ट को छोड़कर बाकी बचे इन तीनों में ही सबसे ज्यादा ट्रेड एंट्रीज करके अपना नुकसान किया होता। इसलिए इससे बचने के लिए आपको कैंडल की साइज और उसकी लोकेशन को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि यहाँ इन दोनों चार्ट्स में कैंडल की साइज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, लेकिन एक कैंडल बनने के बाद उससे अगले वाले कैंडल की क्लोजिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिस कारण प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय ले रही है। लेकिन उसी समय आखिरी के चार्ट में कैंडल्स एक के बाद एक लगातार एक दूसरे के ऊपर ओपन होने से यहाँ प्राइस कम समय में ज्यादा पॉइंट्स ऊपर बढ़ी है, जिससे यहाँ थीटा डे के कम होने की वजह से एक ऑप्शन बायर को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए चार्ट रीडिंग करते समय कैंडल्स की साइज के साथ उसकी लोकेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह से चार्ट पर कैंडल्स की साइज तो बड़ी है, मगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्लोजिंग करती है, तो यहाँ ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बायर्स और सेलर्स मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में होने से यहाँ प्राइस में किसी एक डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं होता, जिस वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम थीटा डिके के कारण बहुत जल्दी कम होते हैं और लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर आपके स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस को भी बढ़ाते हैं। इसलिए कैंडल की साइज और उसकी लोकेशन को जरूर देखें। चलिए अब कैंडल विक और कैंडल क्लोजिंग के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस नीचे से ऊपर बढ़ते हुए अपने प्रीवियस हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेक करने की कोशिश करती है, जिसे देखते हुए बहुत से रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्रीज करते हैं, मगर थोड़ी ही देर में कैंडल स्विंग हाई के नीचे जाकर क्लोज होती है। दूसरी बार फिर से मार्केट उसी पॉइंट पर आकर लॉन्ग अपर विक कैंडल बनाकर रिवर्स होते हुए उसी रेंज में क्लोज हो जाता है, जिस कारण यहाँ ब्रेकआउट की आशा में जो ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे थे वो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि चार्ट पर आगे क्या होगा इससे ज्यादा चार्ट पर अभी क्या हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में आशावादी लोग ही सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। आपको क्या लगता है? इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपको चार्ट पर क्या दिखता है इस पर आपको फोकस करना होगा। जब भी प्राइस एक पॉइंट से लगातार ऊपर बढ़ते हुए बिना रुके किसी इंपॉर्टेंट स्विंग को ब्रेक करती है, तो यहाँ नीचे जो बायर्स बाइंग करके बैठे हैं उनके द्वारा इस रीसेंट स्विंग हाई के पास प्रॉफिट बुकिंग के कारण प्राइस के नीचे आने की संभावना ज्यादा होती है। अब जब तक न्यू बायर्स यहाँ फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाते, तब तक ये ब्रेकआउट सस्टेन होने की संभावना कम ही होती है। साथ ही यहाँ कैंडल विक की लंबाई देखकर आप इस पॉइंट पर मार्केट में सेलर्स की मौजूदगी का भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर आता है तो प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स पहले से मौजूद है जो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने नहीं देना चाहते। किसी भी कैंडल की विक जितनी ज्यादा लंबी होगी उस साइड में उतना ही रिजेक्शन स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर चार्ट पर एक ही दिशा में बार बार रिजेक्शन कैंडल्स बनती है, तो जब तक प्राइस उस विक हाई को ब्रेक करके उसके बाहर क्लोज नहीं होती तब तक आपको ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से रिटेल ट्रेडर बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के ब्रेकआउट्स पर बार बार ट्रेड एंट्रीज करते हैं और अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज में गंवा देते हैं। लेकिन वही अगर आप एम स्टॉक जैसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आपको इक्विटी, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ पर किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स जीरो ब्रोकरेज। साथ ही यहाँ अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है।
इसके अलावा यहाँ और भी कई तरह के बेनिफिट्स मौजूद है। साथ ही इंट्राडे में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले एक रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे फायदेमंद बात यह है कि बाकी ब्रोकर्स जहां पर ऑर्डर पर 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 5 रुपये ही चार्ज करता है, जिससे आप कम ब्रोकरेज देकर एक साल में अपने कैपिटल पर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये सिर्फ ब्रोकरेज पर बचा सकते हैं। साथ ही अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं मगर आपके पास कैपिटल कम है, तो एम स्टॉक आपको पे लेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। पे लेटर फैसिलिटी का उपयोग करके आप कम कैपिटल के साथ 700 से ज़्यादा स्टॉक्स में मार्केट में सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स पर यानी कि 6.99% पर साल से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आपको प्रतिदिन सिर्फ 0.0192% तक का ही इंटरेस्ट लगेगा। एम स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली रिनाउंड मिराई एसेट इस फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा होने के कारण ये एक सिक्योर और स्टेबल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। इसलिए अगर आपको भी ब्रोकरेज पर हर साल लाखों रुपये बचाने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एम स्टॉक में अपना अकाउंट बनाना ना भूलें। चलिए अब हमारे टॉपिक पर वापस लौटते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस तेजी से नीचे आने के बाद बार बार एक ही लेवल के पास आकर सपोर्ट ले रही है, जिस कारण यहाँ चार्ट पर लगभग एक जैसे लोज बन रहे हैं। अब अगर चार्ट पर एक ही जगह प्राइस मल्टीपल टाइम रुकती है और उस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो वहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर इस लेवल के पास ट्रेड एंट्रीज करने में उत्सुक है। अगर प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो कुछ लोग यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना पसंद करेंगे, तो वही अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक करता है तो कुछ ट्रेडर यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का सोचेंगे, जिस वजह से यहाँ पर बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको फंसाने के लिए फेक ब्रेकआउट्स चार्ट पर बनाने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए ये लेवल साइकोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण वो यहाँ एक्टिवली ट्रेड करता है। इसीलिए जब कभी भी चार्ट पर इक्वल हाइज एंड लोज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनते हैं तो यहाँ आपको संभलकर ट्रेड करना है। जब तक किसी दिशा में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक आपको ट्रेड एंट्रीज नहीं करनी है। चलिए अब किसी चार्ट को पढ़ने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का क्या महत्व है ये जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस हायर लेवल से नीचे गिरने के बाद लोअर लेवल्स पर रुककर एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि प्राइस बार बार एक ही एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। इसीलिए यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक रेंज बनाकर रिटेल ट्रेडर इस रेंज का ब्रेकआउट होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस नीचे गिरते हुए इनके स्टॉप लॉस खाकर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए और नीचे चली जाती है, जिससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड में ट्रेड एंट्री करने वाले रिटेल ट्रेडर का नुकसान हो जाता है। लेकिन वही अगर आप इस चार्ट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नजरिए से समझते तो आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते थे। सबसे पहले जब प्राइस नीचे आकर एक जगह थोड़ा रुककर फिर से अपनी बेरिश जर्नी को स्टार्ट करती है तो यहाँ ऊपर जिन्हें शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने का मौका नहीं मिला वो ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, जिससे इस लेवल के पास उनके स्टॉप लॉस के जरिए लिक्विडिटी एरिया क्रिएट होता है। साथ ही जब प्राइस नीचे एक लेवल पर बार बार रुकते हुए सपोर्ट लेती है तो यहाँ रिटेल बायर्स इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। अब यहाँ चार्ट पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी मौजूद है, जो मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करती है। अब क्योंकि यहाँ प्राइस ने 2-3 बार सपोर्ट से ऊपर निकलने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ बायर्स बड़ी संख्या में इस लेवल पर ऐड हुए हैं, जिस कारण यहाँ लिक्विडिटी बड़ी संख्या में मौजूद है। इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बिग इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए ब्रेकआउट कैंडल बनाते हैं, जिसे देखकर और नए फ्रेश बायर्स यहाँ अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के पास प्लेस करते हैं, जिससे यहाँ और भी लिक्विडिटी जनरेट होने की वजह से मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे नीचे गिर जाता है। इसीलिए आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को सीखना होगा, जिसके लिए आप हमारे इन डिटेल वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब RSI इंडिकेटर की मदद से आप किसी चार्ट को कैसे पढ़ सकते हैं ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 18 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट में प्राइस लोअर लोज बनाते हुए लगातार नीचे गिर रही है, लेकिन एक समय के बाद मार्केट रिवर्स होकर सीधे ऊपर निकल जाता है। अब अगर इस तरह के रिवर्सल्स को आपको पकड़ना है तो आप यहां स्मार्ट मनी के साथ RSI इंडिकेटर की भी मदद ले सकते हैं।
जैसे कि अगर इस चार्ट में आप RSI को लगाकर देखेंगे तो यहाँ प्राइस तो लोअर लोज बना रही है, लेकिन इस स्विंग लो के पास RSI इंडिकेटर में हायर लो बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ प्राइस और RSI इंडिकेटर के बिहेवियर में चेंज हुआ है, जिसे हम ट्रेडिंग की भाषा में डाइवर्जेंस कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ प्राइस नीचे जा रही है और RSI ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि मार्केट में संभावित बुलिश रिवर्सल को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता है। अब अगर आप यहाँ इस ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसके हाई पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो आप यहाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस रिवर्सल को कैप्चर करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। RSI डिवर्जेंस को किस तरह यूज करना है, इस पर हमने एक फुल वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत बार आपकी एंट्री करने के बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, जिससे आपको उसी ट्रेड में दोबारा से एंट्री करनी पड़ती है, जिससे आपको ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ता है। लेकिन इसी अनवांटेड एक्स्ट्रा ब्रोकरेज से बचने के लिए आप एम स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रति ऑर्डर पर मात्र 5 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ता है। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। धन्यवाद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.